दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में मृत्यु के देव यमराज से जुड़े दो ऐसे प्रसंग आते हैं जब यमराज को इंसान के हट के आगे मजबूर होना पड़ा था। पहला प्रसंग सावित्री से संबंधित है, जहां यमराज को सावित्री के हट पर मजबूर होकर उसके पति सत्यवान को पुनः जीवित करना पड़ा। जबकि दूसरा प्रसंग एक बालक नचिकेता से संबंधित है, जहां यमराज को एक बालक की जिद के आगे मजबूर होकर उसे मृत्यु से जुड़े गूढ़ रहस्य बताने पड़े। दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो में यमराज और नचिकेता से जुड़े प्रसंग को बतलाने जा रहे हैं, जिनमें जीवन और मृत्यु का रहस्य छुपा हुआ है। और अपने आगे आने वाले वीडियो में हम आपको यमराज और सावित्री के प्रसंग भी बताएंगे, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल चलिए आज आपको बतला रहे हैं वो प्रसंग जब यमराज को नचिकेता के जिद के आगे हार कर जन्म और मृत्यु के भेद बताने पड़े थे। उस रहस्य को बताना पड़ा था जो जानना इंसान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और जरूरी है। दोस्तों, नचिकेता और यमराज के प्रसंग का वर्णन हिंदू धर्म ग्रंथ कठोपनिषद में मिलता है। इसके अनुसार नचिकेता वज्रवश अर्थात उद्धालक ऋषि के पुत्र थे। एक बार उन्होंने विश्वजीत नामक ऐसा यज्ञ किया जिसमें सब कुछ दान कर दिया जाता है। दान के वक्त नचिकेता यह देखकर बेचैन हो जाते हैं कि उनके पिता स्वस्थ गायों के बजाय कमजोर बीमार गायें दान कर रहे हैं। नचिकेता धार्मिक प्रवृत्ति के थे और वे बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थे। वह तुरंत समझ गए कि मोह के कारण ही उनके पिता ऐसा कर रहे हैं। पिता के मोह को दूर करने के लिए नचिकेता ने पिता से सवाल किया कि वे अपने पुत्र को किसे दान देंगे। उद्धालक ऋषि ने इस सवाल को टाला, लेकिन नचिकेता ने फिर से वही प्रश्न अपने पिता से पूछा। बार बार यही प्रश्न पूछने के कारण नचिकेता के पिता अर्थात ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने कह दिया कि मैं तुझे मृत्यु अर्थात यमराज को दान करूंगा। पिता के वाक्य से नचिकेता को दुख हुआ, लेकिन सत्य की रक्षा के लिए नचिकेता ने मृत्यु को दान करने का संकल्प भी पिता से पूरा करवा लिया। तब नचिकेता यमराज को खोजते हुए यमलोक पहुंच गए। यम के दरवाजे पर पहुंचने पर नचिकेता को पता चला कि यमराज वहां नहीं हैं। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और 3 दिन तक वहां कुछ खाए पिए यमराज के द्वार पर बैठे रहे। यमराज के लौटने पर द्वारपाल ने नचिकेता के बारे में यमराज को बताया। बालक की पितृभक्ति और कठोर संकल्प से यमराज बहुत खुश हुए। यमराज ने नचिकेता के पिता की आज्ञा के पालन और 3 दिन तक कठोर प्रण करने के लिए 3 वर मांगने के लिए कहा। तब दोस्तों, नचिकेता ने पहला वर पिता का स्नेह मांगा, दूसरा अग्नि विद्या जानने के बारे में था, तीसरे वर के रूप में नचिकेता ने यमराज से मृत्यु रहस्य के बारे में बताने को कहा। यमराज ने आखिरी वर को टालने की भरपूर कोशिश की और नचिकेता को आत्मज्ञान के बदले कई सांसारिक सुख सुविधाओं को देने का लालच दिया, लेकिन नचिकेता को मृत्यु का रहस्य जानना था। अतः नचिकेता ने सभी सुख सुविधाओं को नाशवान जानते हुए नकार दिया। अंततः विवश होकर यमराज ने जन्म मृत्यु से जुड़े रहस्य बताए। तो चलिए हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से नचिकेता ने यमराज से क्या क्या सवाल किए और यमराज ने उनका क्या क्या उत्तर दिया वह बतला रहे हैं। दोस्तों, नचिकेता ने यमराज से प्रथम क्वेश्चन किया था कि किस तरह से शरीर से होता है ब्रह्म का ज्ञान व दर्शन। इसके उत्तर में यमराज ने नचिकेता से कहा, मनुष्य शरीर 2 आँख 2 कान 2 नाक के छिद्र 1 मुंह ब्रह्मरंध्र नाभि गुदा और शिश्न के रूप में 11 दरवाजों वाले नगर की तरह हैं, जो ब्रह्म की नगरी ही है। वे मनुष्य के हृदय में रहते हैं। इस रहस्य को समझकर जो मनुष्य ध्यान और चिंतन करता है उसे किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता। ऐसा ध्यान और चिंतन करने वाले लोग मृत्यु के बाद जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। दूसरा सवाल, नचिकेता ने यमराज से कहा कि क्या आत्मा मरती है या मारती है। इसके जवाब में यमराज नचिकेता से बोले, जो लोग आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं वे असल में आत्मा को नहीं जानते और भटके हुए हैं। उनकी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि आत्मा न मरती है न किसी को मार सकती है। तीसरा सवाल नचिकेता ने यमराज से किया कि कैसे हृदय में माना जाता है परमात्मा का वास, अर्थात किस हृदय में परमात्मा का वास माना जाता है। इसके जवाब में यमराज बोले, मनुष्य का हृदय ब्रह्म को पाने का स्थान माना जाता है। यमदेव ने बताया, मनुष्य ही परमात्मा को पाने का अधिकारी माना गया है। उसका हृदय अंगूठे की माप का होता है, इसलिए इसके अनुसार ही ब्रह्म को अंगूठे के आकार का पुकारा गया
है और अपने हृदय में भगवान का वास मानने वाला व्यक्ति यह मानता है कि दूसरे के हृदय में भी ब्रह्म इसी तरह विराजमान है। इसलिए दूसरों की बुराई या घृणा से हमेशा दूर रहना चाहिए। नचिकेता ने यमराज से अगला सवाल किया, आत्मा का स्वरूप क्या है? इसके जवाब में यमराज बोले, यमदेव के अनुसार शरीर के नाश होने के साथ जीवात्मा का नाश नहीं होता। आत्मा का भोग विलास नाशवान, अनित्य और जड़ शरीर से इसका कोई लेना देना नहीं है। आत्मा अनंत, अनादि और दोष रहित है। इसका कोई कारण नहीं है, न कोई कार्य, यानी इसका न जन्म होता है और न यह मरती है। नचिकेता ने यमदेव से अगला प्रश्न किया, यदि कोई व्यक्ति आत्मा परमात्मा के ज्ञान को नहीं जानता है तो उसे कैसे फल भोगने पड़ते हैं? जिसके जवाब में यमदेव ने कहा, जिस तरह बारिश का पानी एक ही होता है लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर बरसने से वह एक जगह नहीं रुकता और नीचे की ओर बहता है, कई प्रकार के रूप, रंग और गंध में बदलता है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा से जन्म लेने वाले देव, असुर और मनुष्य भी भगवान को अलग अलग मानते हैं और अलग मानकर ही उनकी पूजा करते हैं। बारिश के जल की तरह ही सुर असुर कई योनियों में भटकते रहते हैं। नचिकेता ने यमदेव से अगला प्रश्न किया, ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? वे कहाँ हैं और कैसे प्रकट होते हैं? जिसके जवाब में यमराज ने कहा, ब्रह्म प्राकृतिक गुणों से एकदम अलग है। वे स्वयं प्रकट होने वाले देवता हैं। इनका नाम वसु है। वे ही भगवान बनकर हमारे घरों में आते हैं। यज्ञ में पवित्र अग्नि और उसमें आहुति देने वाले भी वसु देवता ही होते हैं। इसी तरह सभी मनुष्यों, श्रेष्ठ देवताओं, पितरों, आकाश और सत्य में स्थित होते हैं। जल में मछली हो या शंख, पृथ्वी पर पेड़ पौधे, अंकुर, अनाज, औषधि हो या पर्वतों में नदी, झरने और यज्ञ फल के तौर पर भी ब्रह्म ही प्रकट होते हैं। इस प्रकार ब्रह्म ही प्रत्यक्ष देव हैं। नचिकेता का अगला प्रश्न यमराज से था, आत्मा निकलने के बाद शरीर का क्या रह जाता है? इसके जवाब में यमदेव नचिकेता से कहते हैं, जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसके साथ प्राण और इंद्रिय ज्ञान भी निकल जाता है। मृत व्यक्ति में क्या बाकी रहता है यह नजर तो कुछ नहीं आता, लेकिन वह पर ब्रह्म उसी शरीर में रह जाते हैं जो हर चेतन और जड़ प्राणी में विद्यमान हैं। इसके बाद नचिकेता ने यमराज से अगला प्रश्न किया दोस्तों कि मृत्यु के बाद आत्मा को क्यों और कौन सी योनियां मिलती है? यमदेव के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर अच्छे और बुरे कर्मों और शास्त्र, गुरु, संगति, शिक्षा और व्यवहार के माध्यम से देखी सुनी बातों के आधार पर पाप पुण्य होते हैं। इनके आधार पर ही आत्मा मनुष्य या पशु के रूप में नया जन्म प्राप्त करती है। जो लोग बहुत ज्यादा पाप करते हैं वे मनुष्य और पशुओं के अतिरिक्त अन्य योनियों में जन्म लेते हैं। अन्य योनियां जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, तिनके आदि। इसके बाद नचिकेता यमराज से अगला प्रश्न करते हैं कि आत्मज्ञान क्या है और परमात्मा का स्वरूप क्या होता है? मृत्यु से जुड़े रहस्यों को जानने की शुरुआत बालक नचिकेता ने यमदेव से धर्म अधर्म से संबंध रहित कार्य कारण रूप प्राकृतिक भूत भविष्य और वर्तमान से परे परमात्म तत्व के बारे में जिज्ञासा कर दी। यमदेव ने नचिकेता को ओम को प्रतीक रूप में पर ब्रह्म का स्वरूप बताया। उन्होंने बताया कि अविनाशी प्रणव यानी ओंकार ही परमात्मा का स्वरूप है। ओंकार ही परमात्मा को पाने के सभी आश्रयों में सर्वश्रेष्ठ और अंतिम माध्यम है। सारे वेद के छंदों व मंत्रों में यही रहस्य को घुमा फिरा कर बताए गए हैं। जगत में परमात्मा के इस नाम व स्वरूप की शरण लेना ही सबसे बेहतर उपाय है। तो ये था दोस्तों नचिकेता और यमराज के बीच हुआ संवाद, जिसमें जन्म और मृत्यु के ऐसे ऐसे प्रश्न छिपे हुए हैं जिन्हें समझने से मनुष्य को अपने जीवन की महत्ता समझ आती है कि यह मानव जीवन हम सब के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और दोस्तों चलते चलते एक ज्ञान की बात, किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य का मजाक कभी मत उड़ाइए, क्योंकि कल में इतनी शक्ति है दोस्तों कि वह एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। तो आशा करते हैं आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है, आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आता है, तो आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए वीडियो लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल ज्ञान मंथन के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।